अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुइज़ है और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है उसका अब होगा क्या। तो इस पर बात करने से पहले मैं ज़रा ये ग्लासेस लगा लेता हूँ ताकि मेरी बात में ज़रा वज़न आ जाए। देखिए, 4 कैटेगरी के लोग हैं इस टाइम पे जो उस सोसाइटी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सोसाइटी में रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर रहे हैं, वो लोग परेशान हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी सोसाइटी में लगी हुई है, जिन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट सोसाइटी में करी हुई है, अपनी मेहनत का पैसा सोसाइटी में लगाया हुआ है, वो लोग परेशान हैं। तीसरे वो लोग परेशान हैं जिनका उस सोसाइटी से आमदन है, जिनकी उस सोसाइटी से जिनका कारोबार चलता है और उनकी नौकरियां हैं उस सोसाइटी की वजह से, वो लोग परेशान हैं। और चौथे वो लोग परेशान हैं जो ना कि उस सोसाइटी में रहते हैं, ना उनका पैसा लगा हुआ है और ना उनका कोई कारोबार उस सोसाइटी से मुंसलिक है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो लोग शुरू से एंटी बैरियर रहे हैं। तो इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं जब भी बैरियर पे कोई भी मुसीबत आन पड़ती है। अच्छा, बैरियर शुरू से कंट्रोवर्सी पे रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर हो जाएगा। वो मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे। देखें, इस टाइम करंट सिनेरियो में हम सबको पता है कि मामला चल क्या रहा है। ये बेसिकली 2 हाथियों की जंग चल रही है, बल्कि मैं 2 हाथी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक गॉडजिला है और एक हाथी है। अच्छा जी, गॉडजिला चाहता है कि हाथी जो है वो उसके कहने पे एक केस है उसके मुतालिक गवाही दे दे, लेकिन हाथी अपने फैसले पर अटल होकर खड़ा हो गया कि जी मैं तो गवाही नहीं दूंगा चाहे मुझ पर जितना जोर लगा लो। तो गॉडजिला का जो तरीका वारदात रहा है, गॉडजिला अपने उस तरीका वारदात पे उतर चुका है और इस तरीका वारदात में गॉडजिला को 2 तरीके से फ़ायदा। देखें, एक फाइनेंशियली फ़ायदा भी है और उसको मॉरली फ़ायदा भी है। फाइनेंशियली गॉडजिला को फ़ायदा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई तेसर टाउन जैसी शक्ल में नहीं है। यहाँ पे बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, बेहतरीन किस्म की यहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है और यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, आवाम रह रही है, बड़ी तादाद में आवाम रह रही है, यहाँ पे कारोबार हो रहा है। तो जो भी इस सोसाइटी को जो करंट मैनेजमेंट से लेके जो भी नई कोई मैनेजमेंट अगर आती है या गॉडजिला इसको टेक ओवर कर लेता है या जो भी इन फ्यूचर जो भी इसका आप कह लें कि जो मालिक होगा सोसाइटी का, उसको यहाँ से कमाई है। किस मद में कमाई है? लीज के मद में कमाइयाँ हैं, रजिस्ट्रेशन के मद में कमाइयाँ हैं, जो इस सोसाइटी का पूरा एक आप कह लें जो निज़ाम चल रहा है उसमें उसकी कमाइयाँ हैं। तो कहने की बात यह है कि हमें भी दिख रहा है और जो इसको टेक ओवर करना चाह रहे हैं उनको भी दिख रहा है कि एक तो हाथी से ये सोसाइटी ले ली जाए ताकि हाथी का जो रोज़गार लगा हुआ है वो बंद हो जाए और उनका स्टार्ट हो जाए। ठीक है। दूसरा, मॉरली उनको बेनिफिट मिलेगा इस टाइम गॉडजिला का पूरे पाकिस्तान में और हर उस पाकिस्तानी के सामने एक बहुत ही बैड इमेज बना हुआ है। तो उस इमेज को जो है ना अच्छा करने के लिए, लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा इकदाम हो जाएगा, एक बड़ा अच्छा फैसला हो जाएगा कि जी जो इस सोसाइटी के जो मालिक थे वो इस मुल्क से भाग गए हैं और अब इस सोसाइटी का कोई जो है इसको देखने वाला नहीं था, ये सोसाइटी लावारिस हो चुकी थी। तो अब हम इसको टेक ओवर कर लेते हैं या हमारा कोई खड़ा किया हुआ बंदा इसको टेक ओवर कर लेता है। तो जो भी इसको टेक ओवर करेगा वो फाइनेंशियली भी उसकी जो है ना विन विन सिचुएशन है और पब्लिक के सामने भी उसकी विन विन सिचुएशन है। लिहाजा जिन लोगों का इस सोसाइटी के अंदर पैसा लगा हुआ है, अपनी मेहनत का जमा पूंजी, उन्होंने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई हुई है, वो इस टाइम बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग में ना आए। अगर तो आपको पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के तौर पे चाहिए कि आपका कोई काम ना बन पा रहा हो और आपको पैसा चाहिए ही चाहिए जिससे आपका कोई और बड़ा मसला हल हो सकता है, तो ठीक है, आप सेल करें, पैनिक सेलिंग की तरफ आप जाएँ। ठीक है। दूसरा, मैं उनको कहूँगा कि जिनके पास कोई ऑप्शन मौजूद है अपने लॉस को, आज के लॉस को कवर करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है, उनके पास कोई ऑथेंटिक रास्ता है, तो बेशक वो आज लॉस में चीज़ बेचें और उस ऑप्शन पर जाके जो ना अपना लॉस रिकवर करें। लेकिन अगर ना आपको पैसों की ज़रूरत है और ना आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद है रिकवरी का, तो पैनिक सेलिंग में ना जाए। ये प्रोजेक्ट या तो दोबारा हाथी की तरफ आ जाता है, अगर डील हो जाती है, अगर दोबारा हाथी आ जाता है तब भी ये प्रोजेक्ट सेफ है, और अगर गॉडजिला इसको एक्वायर कर लेता है तब भी ये प्रोजेक्ट सेफ है। आवाम का पैसा सेफ है, आवाम का पैसा डूबेगा नहीं। इस प्रोजेक्ट पे लोग कह रहे हैं कि बिल्डोजर चल जाएंगे, ऐसा कोई कुछ भी, क्योंकि ये बड़ी एक बेवकूफ़ाना अहमकाना काम होगा कि इस एक चलते फिरते एक बेहतरीन बिजनेस को जो है ना डिमोलिश कर दिया जाए। ये ऐसा कोई भी करेगा नहीं और आवाम जो है वो ऐसा होने देगी भी नहीं। तो कहने की बात यह है कि परेशान ना हो, रमज़ान का महीना है, दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, बहरिया टाउन कराची के लिए दुआ करें और बिल्कुल भी जो ना पैनिक सेलिंग में ना आए और पेशेंस रखें, क्योंकि अब इस बहरिया का जो भी अब मामला होगा, जिस तरफ भी इसका यूँ कह लें कि ऊँट जो है जिस तरफ भी करवट बैठेगा, तो आवाम का इंशाल्लाह उसमें बेनिफिट ही होगा, आवाम को उसमें इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। वक्त की परेशानी ज़रूर रहेंगी, चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग जो है वो बहुत वर्स्ट सिनेरियो में जा सकती हैं, पानी भी बंद हो सकता है, यहाँ पे बिजली भी कर सकती है, ये सब हो सकता है, लेकिन पैनिक सेलिंग में ना आए, हौसला रखें, हिम्मत रखें। इंशाल्लाह अब इस सोसाइटी का जो भी आगे रिजल्ट निकलेगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत पॉजिटिव होगा और चीज़ें इंशाल्लाह आगे बहुत क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी।